जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023 जो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। चलो बच्चों, हम अपना समय बर्बाद न करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको इन क्वेश्चनों के उत्तर कमेंट सेशन में भी देना है और लास्ट में बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर स्क्रीन पे। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़े हो सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़े हो सकते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है 1 बार, 2 बार, 3 बार या जितनी बार चाहे। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो कितनी बार खड़ा हो सकता है, तो वो है जितनी बार चाहे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें आपका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे। स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है संगीत से, चित्रकारी से, नृत्य से या चलचित्र से। तो बताइए किससे संबंधित थे स्वर्गीय राजा रवि वर्मा। तो इसमें आपका राइट होगा बी आंसर, चित्रकारी से संबंधित थे। आपका बी आंसर राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि आगा खा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आगा खा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। यह क्वेश्चन है हमारा। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल। तो बताइए किस खेल से संबंधित है आगा खा कप। तो इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है, ध्यान में रखना। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि लार किसके पाचन में मदद करती है। लार किसके पाचन में मदद करती है। हमारे मुंह में जो लार बनती है दोस्तों, वो किसके पाचन में मदद करती है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है वसा, स्टार्च, प्रोटीन या विटामिन। तो बताइए किसके पाचन में मदद करती है लार। तो वो करती है दोस्तों स्टार्च के पाचन में मदद करती है, ध्यान में रखना। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। तो कौन सा राइट आंसर होगा। वह कौन सी जनजाति है दोस्तों जो ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है ओराव जाति, मुंडा, संस्थाल या कोडा डोरा। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। कौन सी जनजाति है जो ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो इसमें आपका कौन सा राइट होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओराव जनजाति है दोस्तों, ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था। बताओ दोस्तों, 1857 की क्रांति किसने शुरू की थी। सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने या बागान कामगारों ने। तो बताइए किसने शुरू की थी 1857 का विद्रोह। तो हम सभी जानते हैं सिपाहियों ने शुरू किया था। किसके नेतृत्व में, मंगल पांडे। पहले को सर्वप्रथम किसने शुरू किया, मंगल पांडे ने शुरू किया था, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि फुलकारी लोक कला कहाँ पर प्रचलित है। फुलकारी लोक कला कहाँ पर प्रचलित है दोस्तों। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात या हरियाणा। तो बताइए फुलकारी लोक कला कहाँ पर प्रचलित है। तो इसमें आपका कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा, पंजाब में प्रचलित है फुलकारी लोक कला, ध्यान में रखना। आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी या गृह मंत्री।
तो बताइए कौन नियुक्त करता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को? तो हम सभी जानते हैं कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो बताइए कि टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है अलकनंदा, भागीरथी, गंडक या गोदावरी। तो बताइए टिहरी बांध कौन सी नदी पे है? तो हम सभी जानते हैं टिहरी बांध कौन सी नदी पे है, वो है भागीरथी नदी पे। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बताइए कि भाई भारत का कौन सा राज्य है जहां पर जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो कौन सा राज्य है? तो इसमें आपका कौन सा राइट होगा? इसमें सी राइट हो जाएगा आपका। कौन से राज्य में होता है सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन? वो होता है राजस्थान में। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बड़ा क्वेश्चन है। हाल ही में किसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो कौन से देश ने की है? कौन से देश ने हाल ही में भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन हमारे यहां पर है कनाडा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या उत्तर कोरिया। तो वो की है दोस्तों अफगानिस्तान है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आशा करता हूं आप सभी को उसका आंसर आता होगा। क्वेश्चन है हमारा, पोर्ट ब्लेयर निम्न में से कौन से द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर निम्न में से कौन से द्वीप पर स्थित है? बताइए आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर। ऑप्शन हमारे यहां पर है उत्तरी अंडमान में, छोटा अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में या कार निकोबार में। तो बताइए पोर्ट ब्लेयर निम्न में से कौन से द्वीप पर स्थित है? तो हम सभी जानते हैं कौन से द्वीप पे है, तो वो है दक्षिणी अंडमान में। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन आ गया हमारा, भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको, भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन हमारे यहां पर है मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है दोस्तों? ऑप्शन हमारे यहां पर है भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल, विंध्याचल या अरावली। तो बताइए नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपका सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आप बताइए कि निम्नलिखित में से भारत में किन नदी डेल्टाई क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? निम्न में से भारत में किन नदी डेल्टाई क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है यहां पर कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को, नर्मदा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को, गंगा महानदी डेल्टाई क्षेत्र को या कृष्णा कावेरी डेल्टाई क्षेत्र को। तो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कृष्णा कावेरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों। क्या चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि पाकल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, या पाकल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है या कौन से राज्य में? तो ऑप्शन हमारे यहां पर है तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा?
पाकल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो हम सभी जानते हैं कहाँ पर है, वो है तेलंगाना में। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताइए कि साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस श्रेणी से निकलती है? साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस श्रेणी से निकलती है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, अरावली श्रेणी या पश्चिमी घाट से। साबरमती नदी किस श्रेणी से निकलती है? तो वो है दोस्तों आपका अरावली श्रेणी से। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से देखकर बताइए कि इसमें से कौन सा राइट नहीं है। रामकृष्ण बीच आंध्र प्रदेश में, चांदीपुर बीच उड़ीसा में, गोल्डन बीच तमिलनाडु में या मरारी बीच गोवा में। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन बीच कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये आपका राइट हो जाएगा, मिलान राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन राइट नहीं होगा, मिलान राइट हो जाएगा। चांदीपुर बीच कहाँ पर है? उड़ीसा में, ये भी मिलान सही है आपका। और गोल्डन बीच कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ये मिलान भी आपका सही है। मरारी बीच कहाँ पर है? तो वो गोवा में नहीं दोस्तों, वो कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में मरारी बीच। तो इसमें आपका आंसर कौन सा राइट होगा? डी आंसर राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना। राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा आपका, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है कन्याकुमारी, इंदिरा गांधी पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आपका राइट होगा ए, कन्याकुमारी में मिलते हैं दोस्तों। ये तीनों स्थान कहां पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले सूर्य का उदय होता है दोस्तों? ऑप्शन हमारे यहां पर है केरल, पंजाब, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। तो कौन से राज्य में सूर्य का उदय होता है सबसे पहले? तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा होगा? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। तो पूरब से उगता है सूरज, तो सबसे पूर्वी राज्य में भी सूर्य उदय सबसे पहले होगा। तो कौन सा राइट होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बताइए। ऑप्शन हमारे यहां पर है मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा? तो इसमें आपका ए राइट होगा, मध्य प्रदेश है दोस्तों, ध्यान में रखना। और सबसे बड़ा कौन सा है पहला? तो वो होगा राजस्थान। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है बैरन द्वीप, लक्षद्वीप, इंदिरा गांधी पॉइंट या उपयुक्त सभी। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन से द्वीप पर है? तो वो होगा आपका ए राइट आंसर, बैरन द्वीप पर। ध्यान में रखना, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। निम्नलिखित में से किसने विवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? थोड़ा क्वेश्चन अटपटा है दोस्तों, पर ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना कि किसी भी विवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचे का
सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो किसने किया था ये सिद्धांत प्रतिपादित? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर केशवानंद भारती विवाद ने, मेनका गांधीवाद ने, गोलकनाथवाद ने, A.K. गोपालन ने। तो इसमें आपका राइट होगा ए आंसर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन हमारे यहां पर है S.S. सिकरी, वाई वी चंद्रचूड़, हीरा लाल जे कानिया या K.N. वांचू। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसमें आपका सी राइट होगा, हीरालाल जे कानिया थे। ध्यान में रखना, सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें भी आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? ऑप्शन हमारे यहां पर है सारंगी, सितार, वायलिन या बांसुरी। तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा होता है दोस्तों? जिसे फूंक देकर बजाया जाए, जिसे फूंक देकर बजाया जाए। तो कौन सा है वहां पर? बांसुरी। बांसुरी के अलावा शहनाई हो जाता है दोस्तों, आपको पता है शहनाई हो जाता है बांसुरी के अलावा। और इसी के साथ ये तीनों बताना है, तो ये तीनों कौन से? ये तत्वाद्य यंत्र है जिसे तारों की सहायता से बजाया जाता है। सारंगी में तार होते हैं, सितार में तार होते हैं और वायलिन में भी तार होते हैं। तो इन्हें तारों की सहायता से बजाया जाता है तत्वाद्य यंत्र को। और बांसुरी कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है जिसे फूंक देकर बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि कौन सी नदी दक्षिण की ओर, सॉरी दोस्तों, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वह कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ऑप्शन हमारे यहां पर है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या बेतवा। तो कौन सी नदी है वो? तो वो है गोदावरी नदी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। बताना है कि गुरु अर्जुन देव सिक्कों के कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव सिक्कों के कौन से गुरु थे? ऑप्शन हमारे यहां पर है दूसरे, पांचवें, सातवें या आठवें। तो गुरु अर्जुन देव सिक्कों के कौन से गुरु थे? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर, पांचवें गुरु थे। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है। बताना है कि भारत में स्थित सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में स्थित सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ऑप्शन यहां पर है हमारा पूर्वी यमुना नगर नहर, बेतवा नहर, इंदिरा गांधी नहर या शारदा नहर। तो सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है भारत में? तो इसमें राइट होगा सी, इंदिरा गांधी नहर है। जो कहां पर है, जो सर्वाधिक किस्सा कहां पर है इसका? तो इसका है राजस्थान में सर्वाधिक हिस्सा। ध्यान में रखना, राजस्थान में इस नहर से सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन हमारे यहां पर है रविंद्रनाथ ठाकुर, अमर्त्य सेन, वेंकट रामन रामकृष्णन या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा राइट होगा? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे अमर्त्य सेन। आपका कौन सा राइट होगा इसमें आंसर? तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है?
मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो मौलिक अधिकारों के संबंध में किसे शक्ति प्राप्त, सॉरी दोस्तों, शक्ति किसे प्राप्त है मौलिक अधिकारों के संबंध में? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय को। ध्यान में रखना, शक्ति किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। अरे इनको निलंबन करने का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, तो आपका ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन हमारे यहां पर है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या म्यांमार। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ है? तो वो है बांग्लादेश। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। बताइए आप, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो 3.0 कहां पर आयोजित हुई है? ऑप्शन यहां पर है लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो कहां पर आयोजित हुई है? तो वो हुई है सॉरी दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताना है कि उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को किस परंपरागत तकनीक से बाहर निकाला गया? करंट का क्वेश्चन है, बताओ कौन सा राइट होगा। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को किस परंपरागत तरीके से बाहर निकाला गया? ऑप्शन यहां पर है कैट होल माइनिंग, बुलडोजर माइनिंग, प्लेसर माइनिंग या रेट होल माइनिंग। तो कौन से परंपरागत तरीके से बाहर निकाला गया? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका रेट होल माइनिंग। ध्यान में रखना, डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारे ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारे ये सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। 1K के टारगेट को हिट करवाना है दोस्तों आप सभी को, तो अपने दोस्तों को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी क्लासेस ज्वाइन करें। इसी के साथ आपको कमेंट सेशन में यह बताना है कि 40 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। चलो दोस्तों, इसके बाद जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।